नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो आज 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का मैनेजमेंट का पेपर था, सारे ब्रांच के स्टूडेंट का। तो ये हमारे पास है ग्रुप ए का क्वेश्चन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का इसेंस क्या है, ये तो क्लास में भी बताए हैं, बहुत अच्छे से हर बच्चे को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ये तो कोई बच्चा से नींद में भी उठा के पूछ लीजिए तो बता देगा FW टेलर, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा वही हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्ट कॉब। ये तो GR टेरी, जेविसे, एचफेओल, लूथर गुल्लिक। जी हाँ, लूथर गुल्लिक साहब हैं, इन्होंने ही पोस्ट कॉब दिया था। हालांकि सब जो भी यहाँ पे लिखा गया है अल्फ़ाबेट, सबका अपना अपना मतलब होता है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, बाकी सब आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल है या अननेसेसरी है। अननेसेसरी तो होगा नहीं, ऑप्शनल होगा नहीं, नेसेसरी और कंपलसरी। नेसेसरी भी है, हो सकता है, और कंपलसरी भी हो सकता है। आप कौन लगाए हैं? अगर हम एग्ज़ाम दे रहे होते तो हम लगाते कंपलसरी। ठीक है, तो चौथा का ए आंसर बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आगे पाँचवा क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन है हु इज द फॉलोइंग गिव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन किसने दिया था? मोस्लो, हर्ट्ज़बर्ग, MC ग्रेगर, विक्टर ग्रूम। नहीं भाई साहब, मोस्लो, विक्टर ग्रूम तो अलग अलग थ्योरी दिए थे। हम लोग जहाँ पढ़े हैं वहाँ तो यही बताया गया है। एक्चुअल में हम ही आप लोग को पढ़ाए हैं इसलिए। और ये क्वेश्चन भी मतलब मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वैक्सीन में ये क्वेश्चन करा दिया गया है। यहाँ पे आने वाले लगभग सभी क्वेश्चन, शायद एक दो क्वेश्चन ही छूटा होगा, नहीं तो हमने सारा का सारा क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वैक्सीन में करा दिया था आपको। पॉजिटिव मोटिवेशन और दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। पॉजिटिव मोटिवेशन किस पे बेस्ड होता है? रिवार्ड पे, फियर पे, कि दोनों पे, कि नन ऑफ दिस। दोनों पे कहाँ से होगा भैया, डरा के थोड़ी काम करवाना है, रिवार्ड पे। इसका सही आंसर ए होगा। छठा क्वेश्चन, चलिए अब आते हैं सातवां पे। ये है द एबिलिटी एंड स्किल विच अ पर्सन मस्ट हैव फॉर डूइंग ए सर्टेन टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज। किसी एक काम को करने के लिए एक व्यक्ति के पास वैसा एबिलिटी और वैसा स्किल जो होना ही चाहिए, क्या कहलाता है? एबिलिटी नीड, स्किल नीड, कैरियर नीड, नन ऑफ दीज। क्या कहलाता है? सोचिए। अधिकतर में से आप लोगों का गलत हुआ होगा, लेकिन इसका सही आंसर है बी। ये क्वेश्चन हमने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वैक्सीन में नहीं करवाया था, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अप्रेंटिसशिप। वाह, बहुत मस्त क्वेश्चन। ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिनका क्वेश्चन पेपर है उन्होंने बहुत सही बनाया है। इसका आंसर बी होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्वेश्चन देख के एकदम मज़ा आ जा रहा है, इतना आसान क्वेश्चन एकदम पढ़ा हुआ। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, जाहिर सी बात है, यहाँ पे बाल कटवा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़े हो रहा है। हमारा बाल कट के गिर गया तो थोड़े ना मैन्युफैक्चर हुआ। ये क्या कौन में आएगा, आप लोग बता सकते हैं? सर्विस में आएगा। चलिए 10वां पे आते हैं। हाई मोरल लीड्स टू, ये क्वेश्चन भी बनाया हुआ है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वैक्सीन में। हाई मोरल लीड्स टू फॉलोइंग, क्या? ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, की ऑल? जी हाँ, ऑल। हाई मोरल रहता है तो पूरी तरह से व्यक्ति सेटिस्फाई रहता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैक्सिमम सेक्रेसी। सबसे मतलब कि ज़्यादा सेक्रेसी कहाँ मिलेगा? पार्टनरशिप में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, कोऑपरेटिव में, कि जॉइंट स्टॉक में? देखिए इस चारों में से इकलौता ऐसा एक बिजनेस ऑनरशिप का फॉर्म है जहाँ पे मैक्सिमम सिक्रेसी रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे वही सिर्फ अकेले मालिक होता है। तो इसका सही आंसर तो बी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टनरशिप फार्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। पार्टनरशिप फार्म है तो भाई जाहिर सी बात है रजिस्टर होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत। इस क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, सॉल्यूशन आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी बना सकते हैं। और आप सब तो बहुत मेहनत से पढ़े थे इस बार, क्योंकि 100% मार्क्स जो ऐड होना रहता है
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जेक्ट टू सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय अ सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला मालिक होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर कंट्रोल करते हैं, जॉइंट स्टॉक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं। तो बच गया कौन? जी, बच गया वही जो हमारा आंसर है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हुआ सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, इतना मस्त क्वेश्चन, ओह सी। देख के लग रहा है कि काश हम भी एग्जाम दे रहे होते। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू लीडरशिप। लीडरशिप से मतलब कि लीडरशिप की विशेषता क्या है? डिसिसिव, काइंडनेस, एग्रीगेबल, ऑल ऑफ दिस। कुछ लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब आपका काइंडनेस और एग्रीगेबल दो ऑप्शन सही हो रहा हो तो डिसिसिव पे अगर कन्फ्यूजन भी हो तो आपको ऑल ऑफ दी एबव को मारना पड़ेगा। ठीक है, किसको मारेंगे? ऑल ऑफ दी एबव को। तो इसका सही आंसर कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन, सुपरविजन जॉब इज़ डिफ़िकल्ट। सुपरविजन वाला जॉब डिफ़िकल्ट क्यों होता है? इसीलिए कि उसे मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को संभालना पड़ता है। मैनेजमेंट की तरफ से काम करवाने के लिए कुछ और बोला जाएगा और वर्कर यहाँ एक्चुअल में काम कुछ और करता है, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत भी गलती होता है तो फिर बेचारा कन्फ्यूज कर जाता है, इसका क्या करना है, सुधरवाना है कि छोड़ देना है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन जो टीपीसी से जुड़े हुए थे और लगातार जो पढ़ाई कर रहे थे और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वैक्सीन भी दिए थे और जो लाइव क्लास हुआ था डाउट सेशन वो भी अटेंड किए थे, तो उन लोगों का ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है निगेटिव मोटिवेशन और दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। निगेटिव मोटिवेशन वैसा मोटिवेशन है जो बेस्ड है किस पे? फियर पे, टेरर पे, रिवार्ड पे, कि बोथ ए एंड बी पे। देखिए रिवार्ड पे तो नहीं होगा, रिवार्ड पे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सी हमारा कट गया। ए, फियर मतलब डर, जाहिर सी बात है, और टेरर यहाँ पे आता है। आज तक जो हम लोग बनाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें टेरर शब्द होता नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फियर और टेरर दोनों साइनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ टेरर, तो फियर बताएगा, या फिर फियर का साइनोनिम सर्च करिएगा तो टेरर बताएगा। इसीलिए हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम, जाहिर सी बात है टॉप से बॉटम, है कि नहीं? ये सब तो हलवा वाला क्वेश्चन था। आगे 19, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूड। स्टाफिंग में क्या क्या होता है? सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, हाँ होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी होता है। तो फिर जब दोनों होता है तो फिर हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, क्या बात है? लिस्ट ऑफ मशीन नहीं, लिस्ट ऑफ कंटेंट नहीं, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट, जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो गया सी। तो इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही हुआ होगा। हमें पूरा विश्वास है कि 18 तो सबका सही हुआ होगा, और जो लोग ज़्यादा अवेयर होंगे उनका 20 हुआ होगा, नहीं तो 19 और 18 सबका, सारे स्टूडेंट का आंसर इतने बीच में सही हुआ होगा। किसी का 18, किसी का 19, एकदम फिक्स है। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव के बारे में। डिफाइन कोऑर्डिनेशन, क्या बात है, हम आपको बताए थे क्या? सुबह में ही बता दिए थे कि आपको प्लानिंग पीसीसी पढ़ के जाना है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए एक क्वेश्चन आ गया वहाँ, आप सिर्फ सुबह वाला ही वीडियो देखे होते, वो जो वीवीआई क्वेश्चन वाला था, तब भी क्वेश्चन आप मतलब देख के जाते। चलिए इसके और में क्या दिया हुआ था? एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या बात है, हम ये भी बता दिए थे। चलिए जो गेस करे थे उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन विथ एग्जाम्पल। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में एग्जाम्पल दे करके ये आपको अलग अलग दोनों का अंतर बताना था। ड्यूटी किसको कहते हैं, ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? ड्यूटी है कि आपको काम है, और ऑब्लिगेशन है कि आपको मतलब कि खुद से, ऐसे ड्यूटी होता है ना कि कोई बताता है कि आपकी ये ड्यूटी है, ये करना चाहिए, और ऑब्लिगेशन है जो आप खुद से भी करते हैं, वो मजबूरी होती है आपकी करनी। और इसके और में क्या है, राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या बात है, ये तो आपको क्लास में बहुत अच्छा से करा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये भी बन गया होगा। तो ग्रुप बी में दूसरा क्वेश्चन आराम से बनाए होंगे, और तीसरा क्वेश्चन का और वाला आप लोग आराम से बनाए होंगे, हमें पूरी तरह से आशा है।
चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, राइट फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या बात है, ये भी बताए थे कि आपको पीसीसी पढ़ के जाना है, यानी कि प्लानिंग पढ़ के गए होंगे, प्लानिंग पढ़ के गए होंगे तो बना के आए होंगे। उसके बाद अगला इसके और में दिया हुआ है ऑन जॉब ट्रेनिंग विथ एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है क्लास में। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। ओह क्या बात है, ये हम सुबह में भी आपको बताए थे 6:30 बजे वाले क्लास में। अगला क्या है, डिफाइन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्या बात है, ये भी बताए थे कि क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ के जाइएगा। डिफाइन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप के बारे में कुछ विशेषता, जैसे कि पार्टनर्स के पास लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 से लेकर 20 तक के पार्टनर हो सकते हैं, ये सब क्वेश्चन लिखना था। हाँ, राइट एंड ड्यूटी क्या होता है, एक्सप्लेन एंड ब्रीफ। था आप जाहिर सी बात है ये वाला क्वेश्चन बनाए होंगे, इसको नहीं बनाए होंगे आप है कि नहीं, हम पहचान रहे हैं ना आप कौन सा बनाए होंगे। अगला क्वेश्चन अब आ गए ग्रुप सी में। वाह, तो ग्रुप बी का चारों का जो 5 क्वेश्चन था वो सारा का सारा आप बनाए होंगे, क्योंकि सारा बताया गया था। डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन। क्या बात है, ये 6:30 बजे वाला क्लास में भी बताए थे कि मोटिवेशन पढ़ के जाइएगा, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक के बारे में देख लीजिएगा। इसके और में दिया गया है लीडरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, ये भी बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है कि एकदम मज़ा आ गया 8वां क्वेश्चन है, राइट 5 मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या बात है, क्या बात है, ये भी बताया गया था सुबह 6:30 बजे वाले क्लास में। डिस्कस द हेल्थ प्रोविजन ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट। बोले थे ना कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट पढ़ के जाइएगा, कभी एक प्रोविजन पूछ देता है, कभी 3-4 पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग। वाह, राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फॉर ए मैनेजर। जी, पीसीसी इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना था, हम बताए थे सुबह में, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। चलिए ये था 9। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस रोल दैट ए मैनेजर हैज़ टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में ये मैनेजर का काम पूछ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, डिफाइन द सोर्स फ्रॉम विच प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आइडिया कैन बी डिस्कवर्ड। हमें पूरा विश्वास है कि आप ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, आप यही वाला बनाए होंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट, डिफाइन इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जब जौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के बारे में तो पूछा, और सबसे पहले पेज पे शायद आपको ये मिलेगा अपने नोट कॉपी में, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे से याद होगा और बना लिए होंगे। स्टाफिंग क्या होता है, 6 इम्पोर्टेंट्स ऑफ स्टाफिंग बताइए, ये क्वेश्चन भी मज़ेदार था। तो यानी कि कुल मिला के सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपके नोट कॉपी में ही मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आपने अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। और छोड़िए नोट्स नहीं भी बनाए होंगे, सुबह वाले क्लास को देखकर भी अगर आप गए होंगे तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आया है, जो हमने वहाँ पे बताया था 20 क्वेश्चन, उसमें से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आ गया है। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन वहाँ से आया है जो हमने सुबह में बताया था, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें एकदम फोड़ के आइएगा। जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू।